आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी कोई दुख नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई असफलता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी बीमारी है परवाह। हर समय किसी न किसी की राय की चिंता, हर पल इस बात का डर कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे। यह परवाह धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है, तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। तुम जीते नहीं हो, बस प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम अपने लिए नहीं जीते, तुम दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जीते हो। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया कि अच्छे बनो, सबको खुश रखो, बड़ों की सुनो, समाज के हिसाब से चलो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद की सुनना भी जरूरी है। धीरे धीरे तुमने यह मान लिया कि अगर लोग खुश हैं तो तुम सही हो, और अगर लोग नाराज हैं तो तुम गलत हो। यहीं से गुलामी शुरू होती है, बिना जंजीर के, बिना कैद खाने के। परवाह का मतलब है तुमने अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। अब कोई भी तुम्हें दुखी कर सकता है, कोई भी तुम्हें हिला सकता है। एक शब्द, एक नजर, एक ताना, और तुम भीतर तक टूट जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों की परवाह में तुम खुद को मार रहे हो, क्या वे भी उतनी ही परवाह करते हैं? अक्सर नहीं, लेकिन आदत बन चुकी है, और आदत सबसे खतरनाक जेल होती है। देखो, परवाह और प्रेम में फर्क है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, परवाह में डर होता है। प्रेम कहता है जैसे हो वैसे ठीक हो, परवाह कहती है ऐसा बनो जैसा लोग चाहते हैं। जहां डर है वहां जीवन नहीं हो सकता, वहां सिर्फ अभिनय होता है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर घुटते हो। तुम हां कहते हो जबकि भीतर से ना चीख रही होती है। तुम चुप रहते हो क्योंकि सच बोलने से लोग बुरा मान जाएंगे। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम खुद से थोड़ा और दूर चले जाते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया कि अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन यह समाज खुद भटका हुआ है। जो भी अलग चलता है उसे पागल कह दिया जाता है, जो भी सच बोलता है उसे खतरनाक मान लिया जाता है, और जो भी भीड़ से बाहर निकलता है उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। इसलिए लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही भीतर से मर रहे हो। परवाह छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम निर्दयी हो जाओ। परवाह छोड़ने का मतलब है तुम जाग जाओ। मतलब यह समझ लो कि हर किसी को खुश करना असंभव है। आज अगर तुम सही भी करोगे, फिर भी कोई ना कोई तुम्हें गलत कहेगा। तो फिर सवाल यह है, तुम किसके लिए जी रहे हो? जब तुम परवाह करते हो, तुम वर्तमान में नहीं रहते। तुम या तो अतीत की आलोचनाओं में फंसे रहते हो, या भविष्य की आशंकाओं में उलझे रहते हो। पर जीवन तो अभी है, इस क्षण में। और यह क्षण सिर्फ उसी को मिलता है जो साहस करता है। साहस का मतलब डर न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर तो आएगा ही, क्योंकि तुम वर्षों से दूसरों के हिसाब से जीते आए हो। लेकिन जिस दिन तुमने पहली बार किसी की अपेक्षा को तोड़ा, उसी दिन तुम्हें पहली बार अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल ही गलत है। सही सवाल यह है, अगर मैं खुद को खो दूं तो क्या होगा? लोग तो आते जाते रहेंगे। आज जो साथ हैं कल शायद न हो। लेकिन तुम खुद को अगर खो बैठे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि अधिकतर लोग खुद से खुश नहीं है, और जो खुद से खुश नहीं है वह दूसरों को भी खुश नहीं देख सकता। उनकी आलोचना, उनके ताने, उनकी सलाह अक्सर उनके अपने घावों की आवाज होती है। लेकिन तुम उन्हें सच मान लेते हो और खुद को दोषी ठहराने लगते हो। याद रखो, हर किसी की राय उसके अपने स्तर की होती है। वह तुम्हें उतना ही देख सकता है जितना उसने खुद को देखा है। अगर वह अंधेरे में है तो उसे रोशनी चुभेगी ही। इसलिए जब भी कोई तुम्हें जज करे, समझ लेना वह तुम्हारे बारे में नहीं, अपने बारे में बोल रहा है। परवाह छोड़ना एक दिन में नहीं होता। यह एक समझ है जो धीरे धीरे उतरती है। हर बार जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो, हर बार जब तुम सच बोलते हो, हर बार जब तुम अपनी आत्मा की सुनते हो, परवाह की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। जब तुम बदलते हो तो लोग असहज होते हैं। वे कहेंगे तू पहले जैसा नहीं रहा। और ये बात सही होगी, क्योंकि पहले तुम नकली थे, अब असली होने की शुरुआत हो रही है। और यहीं से एक गहरा संघर्ष शुरू होता है, भीतर की पुरानी आदतें और नई जागरूकता के बीच।
कभी मन कहेगा वापस लौट चलो, फिर से वही बन जाओ जो सब चाहते हैं। लेकिन अगर तुमने उस आवाज को सुना तो यह यात्रा यहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर तुमने उस आवाज को देखा, सिर्फ देखा, बिना उसका गुलाम बने, तो पहली बार तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का स्वाद उतरेगा। परवाह छोड़ना लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, यह बस देख लेना है कि यह डर कहां से आ रहा है। ध्यान से देखो, जब भी तुम परवाह करते हो, तुम कल्पना में जी रहे होते हो। तुम मान लेते हो कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोग खुद में इतने उलझे होते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय ही नहीं होता। और जो सच में जज करते भी हैं, वे तुम्हारी जिंदगी का बोझ उठाने नहीं आने वाले। फिर भी तुम उनकी काल्पनिक अदालत में खुद को दोषी साबित करने में लगे रहते हो। एक साधारण सी बात समझ लो, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी इज्जत, लोगों की राय नहीं जाएगी। साथ जाएगी सिर्फ यह अनुभूति कि तुमने कैसे जीवन जिया। डर में या जागरूकता में, भीड़ में या सत्य में, लोगों को खुश रखने की आदत बहुत पुरानी है। यह तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन यह सुरक्षा नकली है। असल सुरक्षा आती है खुद के साथ खड़े होने से। जब तुम्हें पता हो कि चाहे पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए, तब भी तुम अपने सत्य से समझौता नहीं करोगे। शुरुआत में अकेलापन लगेगा, क्योंकि जब तुम परवाह छोड़ते हो तो नकली रिश्ते अपने आप टूटने लगते हैं। जो लोग सिर्फ इसलिए साथ थे क्योंकि तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और ये अच्छा है, क्योंकि जो टिके रहते हैं वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी सच्चाई को प्रेम करते हैं। याद रखना, हर अकेलापन दुख नहीं होता। कुछ अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने आता है, और कुछ भीड़ तुम्हें खुद से दूर ले जाती है। समझदारी इसमें है कि तुम किसे चुनते हो। परवाह छोड़ते ही तुम देखोगे कि भीतर कितनी ऊर्जा बच जाती है। वही ऊर्जा जो पहले सोचने में, डरने में, समझौते करने में खर्च हो जाती थी, अब वही ऊर्जा रचनात्मक बनती है। तुम खुलकर हंसते हो, खुलकर रोते हो, और सबसे बड़ी बात, खुलकर जीते हो। अब तुम हर सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं होते। अब तुम्हें हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। तुम बस हो, और यह होना ही काफी है। धीरे धीरे एक मौन पैदा होता है भीतर, वही मौन जो तब नहीं था जब दिमाग हर समय दूसरों की आवाजों से भरा रहता था। इस मौन में पहली बार तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज कभी चिल्लाती नहीं, वह बस शांत होती है लेकिन सच्ची। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार तुम फिसलोगे, पुरानी आदतें वापस आएंगी। कभी तुम फिर से सोचोगे लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम जागरूक हो। अब तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक आदत है, सत्य नहीं। और यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है, बाहर से नहीं, भीतर से। ऐसी मजबूती जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें दूसरों की राय में नहीं, तुम्हारे अपने अनुभव में हैं। यहीं से जीवन में एक नया अध्याय खुलता है, जहां निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से होते हैं, जहां रिश्ते मजबूरी से नहीं, प्रेम से होते हैं, जहां कर्म दिखावे के लिए नहीं, आनंद के लिए होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह अभी अंत नहीं है, यह तो बस दरवाजे तक पहुंचना है। दरवाजे के उस पार क्या है, वह तभी दिखेगा जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे। तुम सिर्फ लोगों की राय से नहीं बंधे हो, तुम उस छवि से भी बंधे हो जो तुमने खुद के बारे में बना रखी है। मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं। यह सब भी परवाह के ही रूप हैं, बस थोड़े सूक्ष्म। जब तुम बदलते हो तो सिर्फ लोग नहीं चौंकते, तुम खुद भी चौंकते हो, क्योंकि तुम वर्षों से एक तय ढांचे में जीते आए हो। लेकिन जीवन कोई ढांचा नहीं है, वह तो बहाव है। और बहाव में वही टिकता है जो ढीला रहना जानता है, जो खुद को हर पल नया होने देता है। परवाह छोड़ने का अगला चरण यही है, खुद को भी खुश करने की जिद छोड़ देना, क्योंकि यह भी एक प्रकार की अपेक्षा ही है। अब तुम न लोगों के लिए जीते हो, न खुद को साबित करने के लिए। अब तुम बस सच्चे होने लगते हो। यहां एक गहरी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, ऐसी शांति जो तब आती है जब भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। अब तुम जो हो वही काफी है, न कुछ जोड़ने की जरूरत, न कुछ छुपाने की। इस अवस्था में लोग तुम्हें अजीब कह सकते हैं, क्योंकि तुम अब उनकी तरह दौड़ नहीं रहे,
तुम रुक सकते हो, चुप हो सकते हो और बिना वजह खुश भी हो सकते हो। जो खुद दुख में जी रहा है उसे यह सब पागलपन लगेगा। लेकिन याद रखना, दुनिया ने हमेशा जागे हुए लोगों को पागल ही कहा है, क्योंकि जागा हुआ इंसान सवाल करता है और सोई हुई भीड़ को सवाल पसंद नहीं आते। अब तुम धीरे धीरे यह भी देखोगे कि जिन बातों से पहले चोट लगती थी अब वे बस शब्द बनकर रह जाती हैं। वे भीतर नहीं घुसती, क्योंकि अब भीतर कुछ ऐसा है जो शब्दों से बड़ा है। ये वही क्षण है जहां तुम्हारा केंद्र बाहर से हटकर भीतर आ जाता है। अब सम्मान मिले या अपमान, तारीफ हो या आलोचना, तुम हिलते नहीं, तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम सिर्फ देखते हो। देखना ही असली क्रांति है। जो देख सकता है वो गुलाम नहीं रह सकता। गुलामी प्रतिक्रिया में होती है, स्वतंत्रता साक्षी भाव में होती है। यहां से जीवन बोझ नहीं रहता, यहां से जिम्मेदारियां भी हल्की हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें ढो नहीं रहे, तुम उन्हें निभा रहे हो, बिना तनाव के, बिना डर के। लेकिन इस ऊंचाई पर भी एक परीक्षा आती है। मन कहता है अब तो मैं बहुत आगे आ गया, और यह गर्व फिर से एक नई जंजीर बन सकता है। इसलिए सावधान रहना। परवाह छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी से ऊपर हो गए। इसका मतलब है तुम अब तुलना में नहीं हो। और जब तुलना खत्म होती है तब ईर्ष्या खत्म होती है, तब हीनता खत्म होती है, तब श्रेष्ठता भी खत्म होती है। तब सिर्फ होना बचता है। यह होना इतना सरल है कि मन उसे समझ ही नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा कुछ बनने में लगा रहता है। लेकिन जीवन बनने में नहीं, होने में है। अब सवाल यह नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, सवाल यह भी नहीं रहता कि मैं क्या बनूं। सवाल बस इतना रह जाता है, क्या मैं इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हूं। और जब तुम उपस्थित होते हो तो जीवन खुद तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम करता नहीं रहते, तुम साधन बन जाते हो। यहीं पर कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। लेकिन अभी दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला है, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा शोर में नहीं, गहरे मौन में पूरा होता है। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां जिंदगी तुम्हें परखती है। क्या तुम सच में परवाह छोड़ चुके हो, या बस एक नई सोच पकड़ ली है? यहां अक्सर मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है अब सब समझ आ गया। लेकिन समझ आ जाना और जी लेना, इन दोनों में बहुत फर्क है। समझ आना आसान है, जीना साहस मांगता है। अब हालात वही होंगे, लोग वही होंगे, आलोचना भी वही होगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम्हारे भीतर कोई पकड़ नहीं होगी। अब कोई बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि चोट वहीं लगती है जहां कुछ बचाने की मजबूरी हो। अब अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो तुम सफाई नहीं दोगे। अगर कोई छोड़ जाए तो तुम रोकने की कोशिश नहीं करोगे। अगर कोई तुम्हारी कद्र न करे तो तुम खुद को छोटा नहीं करोगे। यह कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है। इस स्पष्टता में एक अद्भुत करुणा जन्म लेती है। अब तुम दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए उन्हें वैसा ही स्वीकार कर पाते हो जैसे वे हैं। पहले तुम परवाह के नाम पर प्रेम मांगते थे, अब तुम बिना मांगे प्रेम बांट सकते हो। यह वह स्थिति है जहां रिश्ते बोझ नहीं रहते। या तो वे सहज होते हैं या वे विदा हो जाते हैं, और दोनों ही स्थितियां ठीक लगती हैं। अब तुम यह भी देख पाते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था, तुम ही खुद के खिलाफ खड़े थे। तुम्हारा डर, तुम्हारी झूठी जरूरतें, तुम्हारी दूसरों पर निर्भरता, यही सब बाधा बने हुए थे। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है वैसे वैसे एक हल्कापन फैलता है। ऐसा लगता है जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। सांस गहरी हो जाती है, आंखें साफ हो जाती हैं, और मन पहली बार शांत होता है। अब तुम्हें साबित नहीं करना कि तुम कुछ हो, अब तुम्हें डर नहीं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बस हो। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा का अंत नहीं है, यह जीवन की शुरुआत है। और वह दरवाजा किसी बाहर की दुनिया का नहीं है, वह तुम्हारे अपने भीतर का है। जब परवाह सच में छूटती है तो जीवन को लेकर कोई सवाल नहीं बचता। फिर यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि हर क्षण में तुम्हें भीतर से साफ संकेत मिलने लगते हैं। अब निर्णय दिमाग से नहीं, स्पष्टता से होते हैं। इस अवस्था में तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। कमजोरी तो सिर्फ यह थी कि तुम खुद को दूसरों की आंखों से देख रहे थे। जैसे ही यह आदत टूटी, वैसे ही आत्मसम्मान अपने आप खड़ा हो गया। बिना अहंकार के, बिना शोर के,
बस शांत मजबूती के साथ। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, न तालियों की, न समर्थन की, न सहानुभूति की। अगर कोई साथ चलता है अच्छा है, अगर कोई अलग हो जाता है वह भी स्वीकार्य है, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारी पूर्णता किसी और पर निर्भर नहीं है। यहां एक अजीब सी निडरता जन्म लेती है, ऐसी निडरता जो लड़ती नहीं, साबित नहीं करती, बस मौजूद रहती है। अब अगर जीवन तुम्हें चुनौती देता है तो तुम भागते नहीं, और अगर जीवन तुम्हें आराम देता है तो तुम उससे चिपकते नहीं। तुम दोनों को एक ही शांति से स्वीकार करते हो। अब शब्द कम होने लगते हैं, भीतर का शोर धीरे धीरे मौन में बदल जाता है। वही मौन जहां पहले खालीपन लगता था, अब वही भराव बन जाता है। अब अकेले बैठना डरावना नहीं लगता, बल्कि सबसे पवित्र अनुभव बन जाता है। तुम देखते हो कि जिन चीजों के लिए तुम परेशान होते थे वे कितनी छोटी थीं। लोग, राय, तुलना, मान, अपमान, सब सपने जैसे लगने लगते हैं। असली चीज तो यह है कि तुम जीवित हो, जागरूक हो, इस क्षण में हो। अब जीवन किसी मंजिल की ओर भागना नहीं रह जाता, अब हर कदम ही मंजिल बन जाता है। चलना भी पर्याप्त है, रुकना भी पर्याप्त है। कुछ पाने की जल्दी खत्म हो जाती है, कुछ खोने का डर भी। और यहीं पर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, बिना कारण, बिना शर्त, बस इस बात के लिए कि तुम हो। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, चेतना जाग रही है। अब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन यह शांति नाजुक नहीं है, यह किसी परिस्थिति पर टिकी नहीं है, यह भीतर की जड़ से आती है। इसलिए बाहर कुछ भी बदले, भीतर कुछ नहीं हिलता। यही परवाह के सचमुच छूट जाने का संकेत है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां परवाह का कोई सवाल ही नहीं बचता। न उसे छोड़ने की कोशिश है, न उसे पकड़ने का डर। वह अपने आप गिर चुकी है, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। अब तुम्हारी चाल में जल्दी नहीं होती, अब तुम्हारी आंखों में डर नहीं होता, अब तुम्हारे निर्णयों में घबराहट नहीं होती। तुम वही करते हो जो इस क्षण सही लगता है, और वही पर्याप्त होता है। भविष्य की गारंटी मांगने की आदत समाप्त हो जाती है। अब अगर जीवन तुम्हें ऊपर उठाता है तो तुम झुक जाते हो, अगर जीवन तुम्हें झुकाता है तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर अवस्था गुजरने वाली है। तुम न सफलता हो न असफलता, तुम वह हो जो इन दोनों को देख रहा है। इस देखने में एक गहरी करुणा पैदा होती है। अब तुम दूसरों की गलतियों पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि तुम देख पाते हो कि वे भी उसी डर में जी रहे हैं जिसमें कभी तुम जीते थे। अब तुम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उन्हें होने देते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं बचती, न जीवन से, न लोगों से, न खुद से। जो हुआ वह भी ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, और जो होगा वह भी अपने समय पर ठीक ही होगा। अब तुम्हें किसी पहचान से चिपकने की जरूरत नहीं, न अच्छा कहलाने की, न सही साबित होने की। अब तुम मुखौटे उतार चुके हो, और बिना मुखौटे के जीने का आनंद कुछ और ही होता है। अब जब तुम बोलते हो तो शब्द सच्चे होते हैं, और जब तुम चुप रहते हो तो चुप्पी गहरी होती है। अब तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है, बिना उपदेश, बिना दावा, बिना शोर। यहीं से जीवन हल्का हो जाता है, हंसी सहज हो जाती है, आंसू भी पवित्र लगने लगते हैं। कुछ भी दबाना नहीं पड़ता, कुछ भी दिखाना नहीं पड़ता। अब तुम समझते हो कि परवाह छोड़ना कोई त्याग नहीं था, यह तो लौटना था खुद के पास, अपने केंद्र पर, अपनी सच्चाई में। अब तुम महसूस करते हो कि जीवन को सुधारने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसे समझने की जरूरत थी। जितना तुम बदलने की कोशिश करते रहे उतना ही उलझते गए, और जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार किया उसी दिन से सब कुछ अपने आप सुलझने लगा। अब तुम्हारा मन प्रश्न नहीं करता, तर्क नहीं खोजता, भविष्य की योजनाओं में उलझता नहीं। वह शांत बैठना सीख गया है, जैसे कोई नदी अंततः समुद्र में पहुंचकर ठहर जाती है। बहाव खत्म नहीं होता, बस बेचैनी खत्म हो जाती है। अब तुम अकेले नहीं हो, भले ही आसपास कोई न हो, और तुम निर्भर नहीं हो, भले ही रिश्ते हों। यह स्वतंत्रता कठोर नहीं है,
ये बहुत कोमल है, इसमें अहंकार नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। अब तुम अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं देखते। जो हुआ वही तुम्हें यहां तक लाया। गलतियां अपराध नहीं रही, वे सीख बन गई। और पछतावा जो कभी भारी था, अब समझ में बदल चुका है। अब तुम जीवन से कुछ मांगते नहीं, और यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्योंकि जब मांग समाप्त होती है तो जो मिलता है वह अनमोल होता है। और वह अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं कि क्या बनना है, क्योंकि बनना समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ होना है, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। यह वही क्षण है जहां शब्द रुक जाते हैं और अनुभव शुरू होता है, जहां परवाह का कोई निशान नहीं बचता, सिर्फ जीवन की शुद्ध धड़कन रह जाती है। अब तुम यह महसूस करते हो कि जीवन से लड़ना कभी जरूरी ही नहीं था। लड़ाई तो बस इस डर से थी कि कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कोई गलत न समझ ले, कहीं अकेले न पड़ जाएं। लेकिन अब यह डर भी थक चुका है और तुम्हारे भीतर गिरकर शांत हो गया है। अब तुम्हें किसी भूमिका में जीने की जरूरत नहीं लगती, न आदर्श बनने की, न बलिदानी दिखने की, न मजबूत साबित होने की। जो पल जैसा है तुम वैसे ही हो, कभी शांत, कभी उलझे हुए, कभी हंसते हुए, और हर रूप में सच्चे। यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हें हल्का कर देती है। अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा जन्म ले चुका है, ऐसा भरोसा जो किसी वादे पर नहीं टिका, किसी व्यक्ति पर नहीं टिका, किसी भविष्य पर नहीं टिका। यह भरोसा बस इस अनुभव से आता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। अब जब कुछ छिनता है तो तुम खाली नहीं होते, और जब कुछ मिलता है तो तुम बंधते नहीं। यह संतुलन किसी अभ्यास से नहीं आया, यह तो प्रवाह के गिर जाने से अपने आप प्रकट हुआ है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते, वे कल भी शायद न समझे, और यह बिल्कुल ठीक है। समझे जाना अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम खुद को समझ चुके हो, और जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। अब जीवन एक प्रश्न नहीं, एक उत्तर बन गया है। हर सुबह जवाब है, हर सांस उत्तर है। अब तुम पूछते नहीं क्यों, अब तुम बस देखते हो क्या है। इस देखने में कोई उत्सुकता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरी स्वीकार्यता है। और इस स्वीकार्यता में ही वह शांति है जिसकी तलाश में तुम इतने दूर तक भटके थे। अब तुम यह महसूस करते हो कि जीवन से लड़ना कभी जरूरी ही नहीं था। लड़ाई तो बस इस डर से थी कि कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कोई गलत न समझ ले, कहीं अकेले न पड़ जाए। लेकिन अब यह डर भी थक चुका है और तुम्हारे भीतर गिरकर शांत हो गया है। अब तुम्हें किसी भूमिका में जीने की जरूरत नहीं लगती, न आदर्श बनने की, न बलिदानी दिखने की, न मजबूत साबित होने की। जो पल जैसा है तुम वैसे ही हो, कभी शांत, कभी उलझे हुए, कभी हंसते हुए, और हर रूप में सच्चे। यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हें हल्का कर देती है। अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा जन्म ले चुका है, ऐसा भरोसा जो किसी वादे पर नहीं टिका, किसी व्यक्ति पर नहीं टिका, किसी भविष्य पर नहीं टिका। यह भरोसा बस इस अनुभव से आता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। अब जब कुछ छिनता है तो तुम खाली नहीं होते, और जब कुछ मिलता है तो तुम बंधते नहीं। यह संतुलन किसी अभ्यास से नहीं आया, यह तो प्रवाह के गिर जाने से अपने आप प्रकट हुआ है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि जो लोग आज तुम्हें नहीं समझते, वे कल भी शायद न समझे, और यह बिल्कुल ठीक है। समझे जाना अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम खुद को समझ चुके हो, और जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। अब जीवन एक प्रश्न नहीं, एक उत्तर बन गया है। हर सुबह जवाब है, हर सांस उत्तर है। अब तुम पूछते नहीं क्यों, अब तुम बस देखते हो क्या है। इस देखने में कोई उत्सुकता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरी स्वीकार्यता है। और इस स्वीकार्यता में ही वह शांति है जिसकी तलाश में तुम इतने दूर तक भटके थे। कोई उत्साह नहीं, कोई उदासी नहीं, बस संतुलन। जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी ठहर गया है।
अब तुम यह नहीं पूछते कि आगे क्या होगा, क्योंकि भीतर यह भरोसा आ चुका है कि जो होगा वही ठीक होगा। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि परवाह ने तुम्हें कितना थका दिया था। हर समय सही दिखने की कोशिश, हर रिश्ते में खुद को कम करना, हर परिस्थिति में खुद को समझाना, यह सब एक भारी बोझ था जिसे तुमने जरूरी समझ लिया था। अब जब वह बोझ उतर गया है तो जीवन हल्का नहीं, सरल लगने लगा है। अब तुम भागते नहीं हो, न अवसरों के पीछे, न लोगों के पीछे, न मंजिलों के पीछे। अब अगर कुछ तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे पूरे मन से जीते हो, और अगर कुछ चला जाता है तो तुम उसे रोके बिना विदा कर देते हो। इस अवस्था में तुम्हें यह भी समझ आता है कि असली डर अकेले होने का नहीं था, असली डर था खुद के साथ होने का। अब जब तुम खुद के साथ सहज हो गए हो तो अकेलापन भी मित्र बन गया है, और भीड़ भी अब आकर्षण नहीं रही। अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं उठती, न जीवन से, न समय से, न लोगों से। जो जैसा है वैसा ही स्वीकार होने लगा है। यह स्वीकार हार नहीं है, यह गहरी समझ का परिणाम है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि शब्द कम पड़ने लगे, समझाने की इच्छा भी कम हो रही है, क्योंकि अब तुम जानते हो जो समझना चाहता है वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजार शब्द भी नहीं जगा सकते। अब यह यात्रा एक शांत ढलान पर उतर रही है, कोई मोड़ नहीं, कोई झटका नहीं, बस धीरे धीरे उतरना, गहराई में, मौन में, स्वीकृति में। न कोई जल्दी है, न कोई दबाव। भीतर यह अनुभूति साफ हो गई है कि जीवन को जीतना नहीं होता, उसे जीना होता है। जितनी कोशिश तुमने नियंत्रण की थी उतनी ही बेचैनी बढ़ी थी, और जिस दिन तुमने छोड़ दिया उसी दिन शांति उतर आई। अब तुम यह नहीं सोचते कि तुम सही हो या गलत, अब तुम बस सच्चे हो, और सच्चा होना अपने आप में इतना पूरा है कि किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यह सच्चाई शांत है लेकिन गहरी है, यह दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अब जब कोई तुम्हें सराहता है तो तुम फूलते नहीं, और जब कोई आलोचना करता है तो तुम सिकुड़ते नहीं। दोनों बातें तुम तक आती हैं लेकिन तुमसे चिपकती नहीं। तुम नदी की तरह हो गए हो, सब कुछ छूता है, कुछ भी ठहरता नहीं। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि हर इंसान अपने अपने डर के अनुसार जी रहा है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई ज्यादा जज करता है, कोई ज्यादा नियंत्रण चाहता है। अब इन सबको देखकर क्रोध नहीं उठता बल्कि समझ आती है, और जहां समझ होती है वहां संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर प्रकाश सा जल रहा है। यह उत्साह नहीं है, यह जोश नहीं है, यह बस जागरूकता है, और यही जागरूकता तुम्हें अंत की दहलीज तक ले आई है। अब यह साफ हो गया है कि परवाह छोड़ना कोई तकनीक नहीं थी, कोई अभ्यास नहीं था। यह तो सिर्फ इतना था कि तुमने खुद को सच में देख लिया, और जो खुद को देख लेता है वह फिर किसी और की नजरों में जी नहीं सकता। अब शब्द बहुत कम बचे हैं, कहने को ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह जिया जा चुका है। यात्रा अपने स्वाभाविक अंत पर आ गई है, बिना शोर, बिना घोषणा। जैसे सांझ धीरे धीरे रात में बदल जाती है, वैसे ही परवाह अब पूरी तरह मौन में विलीन हो चुकी है। न उसे छोड़ने की कोशिश है, न उसे याद रखने की आदत, वह बस रही ही नहीं। अब जीवन सरल है, सांस आती है, सांस जाती है, काम होते हैं, विश्राम होता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और इन सब के बीच तुम स्थिर हो, जागरूक हो, उपस्थित हो। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए किसी से निराश भी नहीं होते। अब तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, इसलिए किसी की अस्वीकृति से चोट भी नहीं लगती। अब तुम प्रेम करते हो लेकिन पकड़ते नहीं, तुम साथ चलते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। यहां आकर समझ में आता है कि परवाह छोड़ना कोई त्याग नहीं था, यह तो जीवन का सही स्वाद था। परवाह ने तुम्हें भविष्य में धकेल दिया था, और जब वह हटी तो वर्तमान खुल गया, और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, न सही गलत का, न होना न होना का। जो है वही पर्याप्त है, और इसी पर्याप्तता में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। बिना किसी कारण के, बिना किसी लक्ष्य के,
बस इस अनुभव के लिए कि तुम हो, जीवित हो, जाग रहे हो। अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन नहीं। जीवन तो अब शुरू हुआ है, परवाह से मुक्त, डर से हल्का और सत्य में स्थिर। यही मौन ही संदेश है, यही स्वतंत्रता ही उत्तर